यूरोडोप का सवाल है यार। इसमें क्या दिया, एक स्पूल दिया, हमें थ्रेड लपेट दिया, इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया और पूछा जा रहा है भाई एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है यार, बना के देखते हैं भाई। टेंशन हमने दिखा दी, यहाँ पे लग रही है। एम जी साइन अल्फा दिखा दिया। आप कहोगे सेंटर के अबाउट जब देखें, ये डायग्राम देखो, कहोगे यार सेंटर के अबाउट एम जी साइन अल्फा तो यहीं से पास कर गया, इसका तो कोई टॉर्क है नहीं। इसका टॉर्क आ गया किस सेंस में, ऐसे। तो ये नीचे जा रहा होगा ए एक्सलरेशन से, बट ये रोटेट हो रहा होगा ऐसे। तो हमें पता लगे कैसे रोटेट होगा। और जो ये पॉइंट है ये तो यहाँ से अटैच्ड है, तो हर इस थ्रेड के पॉइंट का एक्सलरेशन जीरो होगा। रोटेशन के कारण एक्सलरेशन ऊपर आया, स्मॉल आर एल्फा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ए एक्सलरेशन से, तो हर पॉइंट ए एक्सलरेशन से नीचे जा ही रहा है। बट हमें पता है कि इसका एक्सलरेशन जीरो क्योंकि अटैच्ड है, तो ए शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर एल्फा। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे कुछ बंदे, बट कोई बात नहीं। अब एक फोर्स की इक्वेशन, एक टॉर्क की इक्वेशन, और ए इज इक्वल टू आर एल्फा। आप कहोगे सेंटर के अबाउट टॉर्क, टी आर इज इक्वल टू आई टाइम्स एल्फा। एल्फा क्या होगा, ए बाय आर, ए अपॉन स्मॉल आर। अच्छा, और दूसरे क्या इक्वेशन लिख सकते हैं सर, एम जी साइन अल्फा खींच रहा है माइनस टेंशन, दिस शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अब यार इसकी एक्सलरेशन की वैल्यू अल्फा की, मतलब अल्फा की वैल्यू एक्सलरेशन के फॉर्म में यहाँ पे पुट करो, फिर यहाँ से टेंशन उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो बड़ा आसान सा आंसर आएगा। उसे एक लाइन में लिखना भी सिखाता हूँ मैं, एम जी साइन अल्फा अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। अब एक चीज देखो, जब हमारे पास एटवुड मशीन होती थी, ये एम वन है, ये एम टू मास है। अगर एम टू ज्यादा है एम वन से, तो एक्सलरेशन क्या लिखते थे भाई, नेट पुलिंग फोर्स। इसका एम टू जी लग रहा है, इसका एम वन जी लग रहा है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, बट एम टू जी जीतेगा क्योंकि एम टू बड़ा है। तो एम टू माइनस एम वन जी, सर ये तो नेट पुलिंग फोर्स आ गया। अपॉन क्या करते थे, जितना मास ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब यही चीज ना यहाँ पे लगाओ, नेट पुलिंग फोर्स क्या है, देखना ऊपर, सर एम जी का साइन अल्फा खींच रहा है, एम जी का साइन अल्फा खींच रहा है, टोटल मास ट्रांसलेट क्या कर रहा है कि यार एक तो इस पूल का मास एम, और एक और टर्म आ जाती है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आप कहोगे एम आर स्क्वायर हो सकता है, एम आर स्क्वायर बाई टू हो सकता है। अब देखो मास में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका यूनिट में मास के बराबर आना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इससे किससे डिवाइड करें कि मास रह जाए सिर्फ, आप कहोगे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एम बाई टू, तो मास का यूनिट बच गया, टाइम्स एक्सलरेशन। ये कईयों को यार नहीं ट्राई करते, बट कोई बात नहीं, ये आंसर आ जाता है यार एक्सलरेशन का। अब इस m को नीचे भी लेके जा सकते हैं ताकि इस m से m काट दें, तो जी साइन अल्फा अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये भी कर सकते थे। आई नहीं, सॉरी, वन प्लस एम आई अपॉन एम आर स्क्वायर, बट कैसे भी कर लो। तो ये मैंने क्या किया, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू मास ट्रांसलेटिंग आई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्सलरेशन। ये फैक्टर हमेशा आता रहता है यार। अगर यही एटवुड मशीन रोटेट कर रही होती, मतलब ये फ्रिक्शन होता है इनके बीच में, तो क्या होता है एक्सलरेशन, आप कहते नेट पुलिंग फोर्स तो अभी भी ये है, अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा आई अपॉन आर स्क्वायर, इसका एक्सलरेशन ये लिखते हैं। तो यार ये क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट भी लिख सकते थे एक्सलरेशन। ओके भाई।